28 मई 2023 भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। मैं हूं अंजय चावला आपके साथ। आपको बता दें 28 मई का जो दृश्य आपने देखा, जो वीडियो आपने देखा, वो एक क्रूरतम शासक की छवि जो है वो कहीं ना कहीं दर्शा रही थी। एक तरफ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं संसद का उद्घाटन कर रहे थे और दूसरी तरफ बेचारे पहलवानों को लाठी डंडे से मारा जा रहा था, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। उनकी सिर्फ यही गलती है कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो धरना पे बैठे हुए हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो बीजेपी का आदमी है और वो क्षत्रिय समाज से भी आता है, तो उसकी कैसे गलती हो सकती है। खिलाड़ी बेचारे तो मजबूर हैं। आप महिलाओं पे लाठी चार्ज कर रहे हो, महिला पहलवानों पे, पुरुष पहलवानों पे, ये क्या दर्शाता है? आप बताइए ये क्या दर्शाता है? दोस्तों देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप 2024 में क्या इस तरह की सरकार चाहते हैं? क्या ऐसे क्रूरतम शासक को लेकर आना चाहते हैं? लोकतंत्र तो रहा नहीं, लोकतंत्र रहा नहीं, सिर्फ लोकतंत्र कहने का, क्योंकि मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हर किसी को जो है हक होता है, उसको जीने देने का हक होता है, उसको अपने हक मांगने का हक होता है। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आप आवाज़ उठाइए, आपको बंद कर दिया जाएगा। आप मेरे खिलाफ बोलिए, बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो हूँ सो मैं ही हूँ, मेरे हिसाब से चलेगा। ऐसा हमारे देश का जो सरकार है वो कह रही है। और वो आप देखिए कितने शांतिपूर्ण तरीके से एक तरफ जो है संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या दर्शाता है ये वीडियो है, ये तस्वीर है, जो क्या दर्शाता है? एक बार कोई इंसान सोचने को मजबूर हो जाता है। आप देखिए, सिर्फ यही नहीं, इन्होंने पत्रकार की भी गिरफ्तारी करवाई और उसके बाद आपको याद होगा मनीष कश्यप का किस तरह से गिरफ्तारी हुआ। वो क्या बोलते हैं, उनका अपना चैनल है, वो उनका अपना ओपिनियन है और मीडिया का काम होता है सत्ता से सवाल करना। लेकिन अब सत्ता आपको सवाल नहीं करने देगी। पहलवान भी जब आए अपना हक मांगने, अपने लिए आवाज़ उठाने, तो कहा गया कि 3 साल से कहाँ थे, आपके साथ इतने सालों से हो रहा है तो आपने क्यों नहीं किया। आप एक बात बताइए, एक महिला जो होती है, एक इंसान जो होता है, एक आम इंसान होता है जो इतना मेहनत करके आता है, देश के लिए पदक लाता है, क्या उसको इस तरह का रिवार्ड हमारे देश में मिलेगा? इस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा तो क्या माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को कभी भी रेसलर बनने के लिए भेजेंगे, कभी भी किसी खेल कूद में भेजेंगे? क्योंकि आप जरा सोचिए, हम पता नहीं किस युग में जी रहे हैं। 21वीं सदी नहीं, मेरे को लग रहा है ना कि हम बिल्कुल ही ऐसे हिटलर शाही युग में जी रहे हैं, जहाँ पे ना हमें बोलने का अधिकार है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने साथ जो हो रहा है होने देने का अधिकार है। अपना कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, आंख बंद कर लो और सिर्फ सरकार की नज़र से दुनिया को देखो। आपके साथ जो हो रहा है उसको टॉलरेट करो। आप नहीं करोगे, आप अगर खिलाफ बोलोगे तो आपको ये गिरफ्तार कर लेंगे, आप पे ऐसी ऐसी धाराएं लगाएंगे जिसका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है। ये मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ। मनीष कश्यप पे जो धारा लगा है ना, आप देखिए, उठा कर देखिए। मनीष कश्यप पत्रकार जो फेसबुक पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले हैं, ये आप इसको देखिए। इसको पहलवानों की खबर से मैं इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि दोनों में सेम है, दोनों में सेम चीज़ें इसलिए मिलती है क्योंकि दोनों अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे, दोनों अपने साथ हुए गलत का विरोध कर रहे थे और ये हमेशा से होता रहा है हमारे देश में। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? आखिर कब तक ऐसा क्या आपको नहीं लगता है कि वो वक्त आ गया है जब आप किसी हिटलर शाही शासक को 2024 में ना लेकर आए? आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। सोचिए, कल का अगर आपका बच्चा रेसलर बनना चाहता होगा, कल का अगर आपका बच्चा पत्रकार बनना चाहता होगा, कल का अगर आपका बच्चा एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहता होगा, उसको भी यही सारी चीज़ें देखने को मिली होगी और देखनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो सरकार है ना,
ये जो अनपढ़ गंवारों की सरकार होती है, इनको बस ये पता होता है कि किसी भी तरह से अपना रौब जमाना है, अपना भौकाल कायम करना है और जनता को पैर की जूती बनाकर रखनी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आप लोग जागरूक हो रहे हैं और आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं जागरूक होंगे तो ये 28 मई, कभी 28 अप्रैल, कभी 28 अगस्त, कभी 28 नवंबर में भी तब्दील हो सकती है। और फिर हम ऐसा ही सोच रहे होंगे और मैं बैठ कर यहाँ पर आपसे यही कह रही होंगी कि अगले चुनाव में जो है आप सभी एक बार फिर ध्यान रखिएगा। तो इस बार बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखने का। और आप अपने देखिए, कहते हैं जनता जो होती है ना, जनता को बहुत पावर होता है। आपने कुर्सी पे बिठाया है और जब वो व्यक्ति कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है तो उसको उठाकर फेंक दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए, हमारे लिए सही नहीं है। तो अब आप सभी आंख खोलिए और 2024 के चुनाव के लिए रेडी हो जाइए कि आपका जो है, आपको एक शासन करने वाला, गुलाम बनाने वाला सरकार चाहिए या फिर आपका हक देने वाला सरकार, आप सभी के बच्चों का उज्जवल भविष्य लेकर आने वाला सरकार, या फिर आपके बच्चों को मारपीट करके उनको धरना प्रदर्शन से उठाकर गिरफ्तार करने वाला सरकार। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ईमानदारी से जुड़ी खबरें देखने के लिए पब्लिक एशिया के नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार।